गाइस, वेलकम टू इज इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था टर्शरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में और उस पर अपन देखा था एक न्यूमेरिकल। आज अपन बात करने वाले हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर से। जो थ्री फेज अपने उस चाहिए क्यों, मतलब क्यों चाहिए था, मतलब थ्री फेज पावर जब सिंगल फेज था ही। तो क्या होता है, जो सिंगल फेज इंस्टेंटेनियस पावर होती है ना, सिंगल फेज की इंस्टेंट पावर होती है। इंस्टेंट पावर मतलब किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, तो वो क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है उसकी वो डबल होती है, डबल फ्रिक्वेंसी होती है। अब डबल फ्रिक्वेंसी से क्या होता है, किस किस पे वो क्या करती है, इफेक्ट डालती है। एक तो टॉर्क पे इफेक्ट डालती है वो, नेक्स्ट किस पे डालेगी, नॉइस बढ़ जाएगी उसकी, और साथ ही साथ हार्मोनिक्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंगल फेज इंस्टेंटेनियस पावर में थोड़ी सी ड्रॉबैक है इसका। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपन, थ्री फेज पावर का यूज़ करते हैं। थ्री फेज पावर में क्या होता है, जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो अपनी कांस्टेंट रहती है। इन थ्री फेज इंस्टेंटेनियस पावर इज कांस्टेंट। तो क्या होगा, कांस्टेंट है मतलब तो वाइब्रेशंस कम होंगे, लो वाइब्रेशंस एंड नॉइस। मतलब क्या हुआ, जो थ्री फेज मशीन्स हैं उनमें क्या होता है, लो वाइब्रेशन और नॉइस कम होती है, बट इनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, कॉस्ट हाई। और साथ ही साथ क्या होता है, एफिशिएंट भी थोड़े कम होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं कंपेयर टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी डबल होती कैसे है। तो जैसे पावर है अपनी सिंगल फेज में, पावर कैसे होती है, देखो P इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी आई होता है। V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, मान लो कुछ लैग हो रहा है। नेक्स्ट, तो ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुटअप करते हैं, तो S इज इक्वल टू वी एम आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा देखो, वी एम अपॉन रूट टू आई एम अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई विथ टू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये क्या बन गया अपने पास, टू साइन है साइन बी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। और ये क्या हो गया अपने पास, आर एम एस वैल्यू इसको मैं मान लेता हूँ, वी इसको मान लेता हूँ मैं आई, वी आई टू साइन ए साइन बी, मतलब क्या हुआ, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो कॉस फाइव बच जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखो वी आई को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो वी आई को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो वी आई कॉस फाइव माइनस वी आई कॉस ए माइनस बी को ओपन कर लेते हैं, तो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, तो कॉस टू ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव, ये तो होगा। ठीक है, अगर ये होगा तो देखो वी आई को अंदर मल्टीप्लाई करो, वी आई कॉस फाइव माइनस वी आई कॉस ऑफ टू ओमेगा टी एंड द कॉस ऑफ फाइव प्लस, एक्चुअली माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस से प्लस माइनस, देन वी आई साइन ऑफ फाइव साइन ऑफ टू ओमेगा टी। यहाँ से देखो वी आई कॉस फाइव और वी आई कॉस फाइव कॉमन लेते हैं, वी आई कॉस फाइव अगर कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी माइनस वी आई साइन फाइव साइन टू ओमेगा टी, ये बन गया। नेक्स्ट क्या होने वाला देखो, वी आई कॉस फाइव क्या होता है मेरे पास, एक्टिव पावर P वन माइनस कॉस ऑफ टू ओमेगा टी, एंड वी आई साइन फाइव क्या होता है, रिएक्टिव पावर माइनस Q साइन ऑफ टू ओमेगा टी।
तो यार देख रहे हो एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों में जो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेशन है वो डबल हो रहे हैं, 2 ओमेगा टी हो रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या है, इंस्टेंटेनियस जो सिंगल फेज पावर है उसका इंस्टेंटेनियस का यही थोड़ा एक ड्रॉबैक है। तो डबल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होगा, टॉर्क और नॉइस और हार्मोनिक्स जनरेट होने लग जाता है, मतलब टॉर्क पे भी इफेक्ट पड़ता है, नॉइस और हार्मोनिक्स उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल ऑस्किलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर बात करें थ्री फेज़ के बारे में, तो थ्री फेज़ में थोड़ा बेसिक देखते हैं स्टार डेल्टा के लिए। ठीक है, थ्री फेज़ का मतलब क्या होता है, स्टार और डेल्टा वाइंडिंग्स में कनेक्ट होंगी। ठीक है, थोड़ा बेसिक देखते हैं स्टार डेल्टा का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसके साथ में, स्टार के साथ में। स्टार की बात करूं तो इसको शो करते हैं अपन वाई से। वाई का मतलब इसमें 3 वाइंडिंग दिख रही है मुझे, 1 2 और 3। ठीक है, थ्री फेज़ का मतलब है 3 फेजेज़ है, अलग अलग फेज शिफ्ट पे शिफ्टेड है। कैसे फाइंड करते हैं, 360 डिवाइड बाई एन से, एन नंबर ऑफ फेज, तो इससे पता क्या चल जाएगा कि शिफ्ट कितने डिग्री पे, थीटा निकल जाएगा अपने पास, शिफ्टिंग कितने पे एक फेज़ की दूसरे फेज़ से। तो 360 डिवाइड बाई 3 फेज है, 3 फेज मतलब 120 डिग्री। मतलब क्या हुआ, जो वाइंडिंग्स है वो 120 डिग्री पे प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, या मैं कहूँ कि वोल्टेज का जो जनरेशन होगा फेज़ ए और बी के बीच में वो 120 डिग्री होने वाला है। तो जैसे कि मान लो स्टार में क्या होगा, एक वाइंडिंग ये ले ली, एक वाइंडिंग ये ले ली और एक वाइंडिंग ये ले ली। तो जो मान लो ये A1 है, A2 है, ये है A1, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट को तो मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है, और जो एंडिंग पॉइंट थे वो मैंने बाहर निकाल लिए इस टाइप से, और ये आ गया मेरे पास चौथा पॉइंट। ये मेरा फेज़ बन गया A, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट, ये मेरा फेज़ B और ये मेरा फेज़ C। ओके, तो ये हो गया मेरा स्टार। अब होगा क्या, देखो दो फेज़, देखो एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच की अगर मैं वोल्टेज लूँ, या मैं कहूँ कि फेज़ के इसके मतलब इस फेज़ वाली वाइंडिंग है, जो इस वाइंडिंग के अंदर कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है वो होती है इसकी फेज़ वोल्टेज। ठीक है, वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज जनरेट होती है वो होती है फेज़ वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगी वो VPH फेज़ वोल्टेज जनरेट होगी, या मैं कह दूँ कि एक फेज़ से न्यूट्रल के बीच की जो वोल्टेज होती है वो फेज़ वोल्टेज होती है। ओके, एंड लाइन वोल्टेज क्या होती है, दो लाइन के बीच में, देखो एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही, मतलब दो फेज़ के बीच की जो वोल्टेज होगी VAB, ये क्या होगी, मेरी लाइन वोल्टेज होगी। अगर लाइन के अंदर जो करंट फ्लो होगी, देखो ये लाइन है तो इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो होगी, लाइन करंट, और ये फेज़ है तो फेज़ के अंदर कौन सी करंट फ्लो होगी, फेज़ करंट, IPH। ओके, तो ये हो गए नोटेशंस अपने। अब देखो यार यहाँ पे दिख रहा है कि आई फेज़ और IL तो इक्वल है, तो मतलब क्या हुआ कि स्टार के अंदर फेज़ करंट और लाइन करंट हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, अब बात करें किसकी, फेज़ वोल्टेज की और फेज़ लाइन वोल्टेज की, तो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका फेज़र डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम से अपन कैलकुलेशन करेंगे। तो फेज़र डायग्राम में ये करना क्या है अपने को, देखो जैसे कि ये अपना यहाँ पे रेफरेंस बना लेते हैं एक बार डायग्राम। ये था A, ये न्यूट्रल, ये B और ये C। ठीक है, अगर मैं इसका क्या बनाऊँ, फेज़र डायग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा, देखो सिंपल सी बात है। देखो एक तो मैंने ले लिया रेफरेंस, किसको लूँगा, हमेशा वोल्टेज, क्योंकि मेरे को वोल्टेज का ही तो रिलेशन निकालना है। देखो VA एक फेज़ वोल्टेज ही ले लिया, एक फेज़ वोल्टेज से दूसरे फेज़ वोल्टेज के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये लो, एक VB ले लिया और एक यहाँ पे VC ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, तीनों फेजेस को डिफाइन कर दिया। ये कितना है, 120 डिग्री शिफ्टेड है, और ये यहाँ से कितना शिफ्टेड है, 240 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, अब देखो मुझे क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, VAB, ये तो है मेरा लाइन वोल्टेज, और यहाँ से क्या है मेरा, ये VPH या फेज़ वोल्टेज है, ये VA। तो लाइन वोल्टेज VAB है, तो VAB किसके इक्वल है, VA माइनस VB। मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला फेस तो मैंने सेम का सेम रखा, और माइन को -V चाहिए, -VB चाहिए, वेक्टर में होता है सब कुछ।
ठीक है। तो वेक्टर में होता है तो मुझे क्या चाहिए, इसका जस्ट अपोजिट चाहिए। तो वी है तो इसका जस्ट अपोजिट में यहाँ पे पीछे बना दूँ, ठीक है। तो अगर मैं पीछे बनाता हूँ तो कुछ इस टाइप से, देखो देखो यहाँ पे मैंने बना दिया इसका जस्ट उल्टा। ये क्या हो गया मेरे पास, माइनस वी बी, ठीक है। तो ये माइनस वी बी हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा मेरा लाइन वोल्टेज। जो ये रिजल्टेंट आया मेरे पास, यही तो है क्या मेरा लाइन वोल्टेज, वी ए बी। अब देखो यार, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री एंगल था, मैंने जस्ट इसका हाफ पीछे की तरफ लिया तो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बच गया 60 डिग्री। और इन दोनों का जब रिजल्टेंट लिया तो ये एंगल बच गया 30 डिग्री, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, दो फेज़ के बीच का एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब अब देखो, अगर मुझे निकालनी है वी ए बी की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते थे अपन, जो फॉर्मूला होता था अपना रिजल्टेंट निकालने के लिए, वी ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करता था मैं, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 VA VB कॉस वी ए और वी बी के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है, कॉस 60। नेक्स्ट वी ए क्या है, मेरा फेज वोल्टेज है, ये भी फेज वोल्टेज है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ वी पी का स्क्वायर प्लस वी पी का स्क्वायर प्लस 2 VP स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो मेरा क्या आ गया, वी ए बी इज इक्वल्स टू √3 ऑफ वी पी एच, ठीक है। इसको एच लिख देते हैं फेज। मतलब क्या हुआ कि इन द स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेज वोल्टेज, या मैं बोलूँ द फेज वोल्टेज इज 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज इन द स्टार कनेक्शन। ओके, ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। वी ए बी को मैं लिख देता हूँ वी एल लाइन वोल्टेज, और करंट क्या थी अपनी आई पी एच इज इक्वल्स टू आई एल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें डेल्टा कनेक्शन के लिए कि डेल्टा में कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। डेल्टा देखते हैं। डेल्टा के लिए अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं डेल्टा का। तो डेल्टा कैसे दिखता है, देखो डेल्टा डेल्टा कैसा होता है इस टाइप से, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल है मतलब ट्राइंगल की हर साइड पे एक एक वाइंडिंग होगी। तो देखते हैं यार, वाइंडिंग बना लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ये एक वाइंडिंग तो मैंने ये बना दी, एक वाइंडिंग अपन ने यहाँ बना ली, और एक वाइंडिंग अपन ने यहाँ बना ली। 3 वाइंडिंग बन गई, मतलब डेल्टा बन गया अपना। डेल्टा बन गया तो देखो, मान लो ये वाला पॉइंट A1 है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा A2। इसमें होता क्या है डेल्टा में, वाइंडिंग का एंडिंग सिरा दूसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग से जुड़ा होता है। दूसरी वाइंडिंग का जो एंडिंग सिरा होगा वो तीसरी वाइंडिंग के स्टार्टिंग से जुड़ा होगा। तीसरी वाइंडिंग का जो एंडिंग सिरा होगा वो फर्स्ट वाली वाइंडिंग के स्टार्टिंग से जुड़ा होगा, इस टाइप से, ठीक है। और बाहर में अपने को क्या मिलेंगे, 3 फेज मिल जाएंगे। एक तो यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, और एक यहाँ से आ जाएगा इस टाइप से। अब देखो यार, इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसमें न्यूट्रल प्रेजेंट नहीं होता। तो देखो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, तो इस देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो दो लाइन के बीच का वोल्टेज क्या होता था मेरा, लाइन वोल्टेज वी ए बी, ओके। और ये देखो यही वोल्टेज इस वाइंडिंग के ऊपर भी तो है, मतलब फेज वोल्टेज यही तो है मेरा फेज वोल्टेज वी पी एच। तो डेल्टा में क्या हो रहा है, मेरा फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल आ रहा है यार, ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट रिलेशन ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें अपन कि देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी होगी, आई एल लाइन करंट। और जो फेज़ में करंट फ्लो होगी, देखो इधर में करंट जानी है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी आई ए। इसमें यहाँ पे बाहर निकलेगी करंट तो यहाँ पे होगी आई बी की डायरेक्शन, इसमें ऐसे निकलेगी तो इसमें होगी डायरेक्शन आई सी की। तो जो आई ए है वो क्या मेरी फेज़ करंट है, और आई एल क्या मेरी लाइन करंट है। तो इसमें क्या अलग अलग दिख रही है, ठीक है, अलग अलग दिख रही है। तो मतलब क्या हुआ, देखो इसको निकालते हैं तो अपन बनाते हैं इसका क्या, फेज़र डायग्राम। जब कुछ नहीं आओ फेज़र बनाओ, ठीक है। तो फेज़र बनाते हैं, देखो तो इसमें देखो रिलेशन किसके बीच में निकालना है, करंट के बीच में। तो करंट के बीच में निकालना है तो मैं किसको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, करंट को
रेफरेंस अपन लेंगे करंट को। अगर करंट को रेफरेंस लेंगे तो देखो, मान लो ये ले लिया मैंने आई ए फेज़ करंट यहाँ पे, इससे 120 डिग्री पे क्या होगा मेरा आई बी फेज़ करंट, और इससे 120 डिग्री पे होगा मेरा आई सी फेज़ करंट। ओके, अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, आई एल, मतलब आई ए बी की, दो फेज़ के बीच की करंट निकालनी है। ठीक है, मतलब आई ए बी की वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या हो गया मेरे पास, आई ए माइनस आई बी, माइनस बी मतलब इस वाले जो वेक्टर की वैल्यू है मुझे क्या करनी है, अपोजिट लेनी है। तो देखते हैं यार, अपोजिट ले लेते हैं। तो देखो ये ले लिया अपन ने इस फैक्टर की वैल्यू अपोजिट में। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, माइनस आई बी। ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल 120 डिग्री था और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 240 डिग्री था। तो जस्ट मैंने इस एंगल का आधा कर दिया, तो ये एंगल कितना बच गया, 60 डिग्री। ओके, अगर ये 60 डिग्री बच गया तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आने वाला है मेरा, लाइन करंट, यही तो है। अगर ये लाइन करंट आने वाला है तो लाइन करंट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, आई ए बी, और देखो ये 60 डिग्री था टोटल, तो टोटल में से फिर मैंने हाफ कर दिया, मतलब ये 30 डिग्री एंगल बच गया। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, लाइन करंट की वैल्यू की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फेज करंट, तो क्या होगी देखो, तो आई ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट देखो आई ए का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2 आई ए आई बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। देखो इस करंट फेज करंट में आई ए फेज करंट और आई बी फेज करंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कॉस 60 डिग्री। आई ए और आई बी क्या मेरी फेज करंट है, तो मैं इसको लिख देता हूँ आई पी एच का स्क्वायर प्लस आई पी एच का स्क्वायर प्लस 2 आई पी एच स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, तो बच गया क्या मेरे पास, √3 ऑफ आई पी एच इज इक्वल्स टू आई ए बी, या मैं बोल दूँ आई एल। तो मतलब क्या हुआ कि इन द डेल्टा कनेक्शन द लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेज करंट, या मैं इन अदर वर्ड बोलूँ, द फेज करंट in the delta connection the phase current is 1/√3 times of इसकी है लाइन करंट के, या आई ए बी, दो फेज के बीच की करंट के इक्वल होता है। तो ये हो गया यार अपना स्टार डेल्टा का थोड़ा सा बेसिक। ठीक है, इसका जो फुल डिटेल एनालिसिस है जो स्टार डेल्टा के लिए, वो अपन करेंगे पावर सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अपन सिर्फ 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए अपन ने थोड़ा बेसिक देखा है। अब देखते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है एक्चुअली, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में होगा क्या, 3 फेज ट्रांसफार्मर है, अब उसमें अपने को पता चल गया कि होगा तो एक या तो स्टार में होगा या डेल्टा में होगा। ठीक है, दो ही तो है। अब देखो इसके 4 टाइप के कनेक्शन होते हैं, 4 टाइप से, तो मैं देखो इनका अरेंजमेंट मैं 4 टाइप से करता हूँ ना स्टार डेल्टा का। कैसे, फर्स्ट जो अरेंजमेंट है, मान लो मैंने कर लिया, पहली वाइंडिंग स्टार में ली, दूसरी वाइंडिंग भी स्टार में ले ली, इस टाइप से। सेकंड, पहली वाइंडिंग मान लो मैंने ले ली डेल्टा में एंड सेकेंडरी भी डेल्टा में ले ली। थर्ड कनेक्शन किस टाइप से हो सकता है, पहली मैंने ले ली मान लो स्टार में, सेकंड ले ली मैंने डेल्टा में, एंड थर्ड टाइप का हो गया। एंड द लास्ट फोर्थ टाइप का कनेक्शन क्या होगा, पहली वाइंडिंग ले लो डेल्टा में एंड देन सेकेंडरी वाइंडिंग ले लो स्टार में। तो ये होगा मेरे 4 टाइप के कनेक्शन, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार। ठीक है, ये 4 टाइप के 3 फेज ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस हो गए अपने। तो इसके अंदर होगा क्या, देखो स्टार टू स्टार में फिर 2 टाइप्स आते हैं कनेक्शन के, एक तो आता है मेरा 0 डिग्री का कनेक्शन और एक आता है मेरा 180 डिग्री कनेक्शन। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा डेल्टा में एक तो 0 डिग्री कनेक्शन आता है और 180 डिग्री कनेक्शन आता है। ठीक है, मतलब देखो जो इवन वाले हैं ना, इवन मतलब दोनों तरफ स्टार स्टार या डेल्टा डेल्टा है, उसमें तो होता है हमेशा 0 या 180 डिग्री का। ठीक है, और जो ऑड वाले हैं जैसे स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, ये ऑड कनेक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 30 डिग्री लीड या 30 डिग्री लैग का कनेक्शन होता है। 30 डिग्री लीड का कनेक्शन हो सकता है या तो, या फिर 30 डिग्री लैग का कनेक्शन होगा, लैग कनेक्शन। सिमिलरली इसमें भी ये ऑड है तो मतलब 30 डिग्री लीड कनेक्शन एंड 30 डिग्री लैग कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 टाइप के कनेक्शन। 4 टाइप के अंदर भी क्या है, 2-2 टाइप अलग से, मतलब टोटल 8 टाइप के कनेक्शन है 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर। अब अगर बात करें कि शो कैसे करते हैं, कि पता कैसे चलेगा कि 0 डिग्री कनेक्शन है या 180 डिग्री कनेक्शन है। ठीक है, तो
करते क्या, जो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट होती है ना उसके ऊपर लिखा होता है। मैं इसका कन्वेंशन दिखाऊं तो कन्वेंशन में होगा क्या, सबसे पहले लिखा होता है वाई। अगर मैं वाई 0 डिग्री की बात करूँ तो सबसे पहले होता है वाई, फिर स्मॉल वाई और ज़ीरो लिखा होता है। मतलब जो फर्स्ट वाला कैपिटल वाई है वो तो शो करता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग को, सेकेंडरी वाला शो करता है लो वोल्टेज वाइंडिंग को, और ये शो करता है फेज डिफरेंस को। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा कन्वेंशन हो गया किसके लिए, वाई 0 के लिए। सिमिलरली मान लो मैं बात कर रहा हूँ इसकी डेल्टा की, तो डेल्टा के लिए कैसे लिखूँगा, डेल्टा टू डेल्टा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो कैपिटल डी, स्मॉल डी, और मान लो फिर आ गया मेरा 0। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग और 0 फेज डिफरेंस। ये हो गया अपना नोटेशन, किसे इसको शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि यार कि लीड लैग और 180 डिग्री 0 डिग्री क्या होता है। ठीक है, कैसे पता चलता है, तो ये जो सब कुछ डिपेंड करता है, नहीं सब कुछ अपने जो अपन जिसकी बात कर रही होते हैं फेजर ग्रुप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, ओके, ये फेजर ग्रुप्स होते हैं 3 फेज ट्रांसफॉर्मर के। तो इसके अंदर होगा क्या, अपन क्लॉक नोटेशन यूज़ करते हैं, क्लॉक नोटेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लॉक नोटेशन मतलब क्लॉक बनाओ यार, एक सिंपल सी बात है। देखो ये मैंने घड़ी बना ली, घड़ी में यहाँ बजते हैं 12, जस्ट अपोजिट बजते हैं 6, यहाँ बजते हैं 3 और यहाँ बज गया अपना 9, ये बन गया अपना 4, ये बन गया 5, ये बन गया 2, ये बन गया 1, ये बन गया 7, ये बन गया 8, 9, 10 और ये 11, टोटल बज गए अपने 12। ठीक है, तो यार अपने को पता है कि जो 12 से 1 के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला एंगल वो कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तभी तो टोटल 12 इंटू 30 360 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 सुई होती है मेनली तो, ठीक है, मिनट की और आवर की, सेकंड वाली भूल जाते हैं। तो मिनट वाली जो सुई होती है वो बड़ी सुई होती है, लॉन्ग होती है। तो लॉन्ग सुई बड़ी है मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग को शो करेगी, और आवर वाली सुई छोटी होती है, स्मॉल होती है, तो ये शो करती है लो वोल्टेज वाइंडिंग को। रेफरेंस हमेशा लेके चलना होता है मिनट को, या मैं बोलूँ हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हमेशा रेफरेंस लेके चलो। तो मतलब क्या हुआ, जो मेरी मिनट वाली सुई है वो 12 पे मैंने फिक्स कर दी, ये लो भाई फिक्स कर दिया अपन ने 12 पे, ये हिलेगी नहीं यहाँ से। अब मान लो मुझे कनेक्शन करना है कौन सा, वाई 0, वाई 0। अगर मुझे वाई 0 का कनेक्शन करना है मतलब क्या हुआ, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग कोइंसाइड कर रही है। मतलब आवर की सुई भी यहाँ पे है, मिनट की सुई भी यहाँ पे है, और आवर की सुई भी यहाँ पे है। तो ये कनेक्शन हो गया अपना क्लॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग वाई 0। अगर मुझे कनेक्शन करना हो किसका, वाई 180 डिग्री के लिए, तो ये आएगा वाई 6। मतलब क्या हुआ, देखो मिनट की सुई तो फिक्स है कितने पे, 12 ऑफ क्लॉक पे। अब मुझे क्या करना है, 6 मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए। तो आवर की सुई को क्या कर दूँ मैं, 6 पे शिफ्ट कर दूँ। तो ये वाला कनेक्शन क्या होता है मेरा क्लॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग वाई 6। अब अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री लीड की, ठीक है, 30 डिग्री लीड मतलब देखो वाई डेल्टा, एक्चुअली रुको, फर्स्ट वाइंडिंग अपना स्टार में है तो वाई डी, और लीड की बात करनी तो अपना क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लीड में 11। अब 11 मतलब देखो रेफरेंस कौन सा है, यही तो है मिनट वाली सुई, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग से कितनी कर रही है लीड, 30 डिग्री लीड कर रही है। 30 डिग्री मतलब ये वाली जो सुई है वो 11 पे है, आवर वाली, यही तो हुआ, आवर वाली सुई तो 11 पे है, लो वोल्टेज वाइंडिंग 11 पे है, और ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग 12 पे है। मतलब क्या हुआ कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग से 30 डिग्री लीड कर रही है। ये जो एंगल होता है वो अपना 30 डिग्री तो होता है यार, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 180 डिग्री। कोइंसाइड कर जाए तो मतलब क्या हुआ, कोलैप्स कर जाए तो क्या होगा 0 डिग्री। ठीक है, अगर मुझे क्या करना बने केस, ये तो हो गया अपना
लीड के लिए 30 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री के लिए, ये हो गया मेरा 180 डिग्री के लिए। अगर मैं 30 डिग्री लैग की बात करूँ तो मेरे पास कैसा कनेक्शन बनेगा लैग के लिए, देखो डेल्टा वाई और मान लो 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो वाली वाइंडिंग है मेरी सुई है जो मेरी पावर वाली, वो यहाँ पे 1 पे आ गई, 1 पे आ गई। मतलब क्या हुआ कि मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो लैग कर रही है किससे, लो वोल्टेज वाइंडिंग से 30 डिग्री से, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया 30 डिग्री लैग का कनेक्शन हो गया। तो बस यही होती है यार क्लॉक नोटेशन ऑफ फेजर ग्रुप्स के लिए, कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर बात करें थोड़ा एनालिसिस करते हैं किसके लिए, वाई वाई ज़ीरो के लिए देखते हैं यार वाई। तो जो वाई वाई ज़ीरो है, सबसे पहले अपन लेते हैं स्टार वाई और ज़ीरो, मतलब 0 डिग्री फेस डिफरेंस वाला। 0 डिग्री फेस डिफरेंस का मतलब क्या हो रहा है कि जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है और लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो इन फेज है, मतलब सेम फेज में है, सेम फेज में है। तो देखो ये स्टार ले लिया अपन ने, एक वाइंडिंग ये रही और एक वाइंडिंग ये रही, 3 वाइंडिंग ले ली स्टार की। ये है अपना A2, ये है अपना A1, ये है अपना B1, ये है अपना B2, ये है अपना C1 और ये है अपना C2, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया मेरे पास, ये बन गया स्टार। एंड जो फेज वोल्टेज है अपनी वो क्या है, मेरी VP है, ठीक है। और ये मान लो VP1 है इधर वाली के लिए, बीच में आगे कोर अपनी। और नेक्स्ट देखो, अगर मुझे क्या करना है, दोनों को कोलैप्स कराना है, मतलब क्या करना है, वो एकदम कोइंसाइड करवाना है, तो एक के ऊपर एक आ जाए, 0 डिग्री फेज डिफरेंस रखना है। तो मैं क्या करूँगा, जिस फेज़ में ये वाइंडिंग है उसी फेज़ में नेक्स्ट वाइंडिंग बनाऊंगा, तभी तो मेरा इन फेज़ रहेगा। मतलब क्या हुआ, इसकी एक रेप्लिका यहाँ पे और बना देता हूँ। तो रेप्लिका बना देते हैं यार, देखो एक तो ये वाइंडिंग ले ली अपन ने सिमिलरली, एक ये वाइंडिंग ले ली और एक ये वाइंडिंग ले ली, ठीक है। तो ये बन गया अपनी रेप्लिका। मतलब क्या हुआ, A1 इसको स्मॉल में लिख लेते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। और यहाँ पे जो फेज़ वोल्टेज होने वाली है क्या है, मेरी VP1 होने वाली है और VP2, ठीक है। तो होगा क्या, सेम आ गया अपना, ठीक है। यहाँ पे जो करंट होगी वो लाइन करंट होने वाली है IL1, यहाँ पे IL2। और जो लाइन करंट और फेज़ करंट क्या होती है स्टार के कनेक्शन के अंदर सेम होती है हमेशा, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब डॉट कन्वेंशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो डॉट नोटेशन करके क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट लीव कर रही है, एक यहाँ से करंट लीव कर रही है और एक यहाँ से करंट लीव कर रही है। तो सिमिलरली क्या होगा, इसमें भी यहीं से ही करंट लीव करनी चाहिए, तभी तो इन फेज़ होगा, ठीक है। अगर यहाँ से करंट लीव कर रही है तो इसका जो फेज़ डिफरेंस आने वाला है वो अपना सेम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें फेज़ वोल्टेज की, ठीक है। तो जो मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग का क्या है, देखो फेज़ वोल्टेज तो सेम रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देन देखो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज है इसका, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज देखते हैं, तो लाइन वोल्टेज यहाँ पे होगा इस टाइप से, V लाइन वोल्टेज लिख लेते हैं इसको, या बोलते हैं मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग हाई वोल्टेज बोल देते हैं इसके, हाई वोल्टेज के लिए VHV लिख देते हैं। और इसका जो लाइन वोल्टेज है उसको लिख देते हैं अपन VLH, ठीक है। VLV लो वोल्टेज, ठीक है। तो होगा क्या, देखो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है, या मैं बोलूँ कि टर्न रेशो होता है अपना, वो क्या होता है, V हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन V लो वोल्टेज वाइंडिंग इज इक्वल्स टू A। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, लो वोल्टेज वाइंडिंग का VLV की वैल्यू क्या आ गई, V हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन A, या मैं बोल दूँ V हाई वोल्टेज को मानता हूँ VL/A, ठीक है। तो क्या हुआ, मतलब मेरी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लाइन करंट जो लाइन वोल्टेज है इसके अंदर में कितनी वोल्टेज जनरेट हुई है, VL/A, ठीक है। एंड मैं बात करूँ फेज़ वोल्टेज की, तो यह फेज़ वोल्टेज यहाँ पे है, ठीक है। और देखो ये फेज़ वोल्टेज यहाँ पे है इसकी। तो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता था अपना, VL इज इक्वल्स टू √3 ऑफ VP। अगर मैं VP की बात करूँ तो VPH, तो VL/√3 आ गया मेरा,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, जो फेज़ वोल्टेज है वो मेरी कितनी आई है, वी एल डिवाइड बाई रूट थ्री आ गई। ठीक है, अगर ये वी एल बाई रूट थ्री है तो नेक्स्ट जो यहाँ की फेज़ वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, इसको मैं रूट थ्री से डिवाइड कर देता हूँ यार, यही तो होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग या मैं लो वोल्टेज वाइंडिंग बोलूँ तो मेरी जो फेज़ वोल्टेज है जो वो कितनी है, एल वी इज इक्वल्स टू, देखो वी पी टू निकालना है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपना वी पी टू, देखो वी एल अपॉन रूट थ्री ऑफ ए, यही तो आएगा अपना वी पी एल टू। अगर यहाँ पे लाइन करंट आई एल फ्लो हो रही है तो यहाँ पे भी तो सेम ही होगी यार। ठीक है, बट देखो जो लाइन करंट का जो फॉर्मूला होता है टर्न रेशो के लिए वो क्या होता है, आई एल क्या होगा टू, देखो आई एल टू अपॉन आई एल वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए, जस्ट अपोजिट तो होता है, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज की करंट और हाई वोल्टेज की करंट का रेशो क्या होता है मेरा एक एक आता है। तो मतलब क्या हुआ, आई एल टू इसकी वैल्यू है वो मेरी क्या आने वाली है, ए टाइम ऑफ आई एल वन लाइन करंट के। ठीक है, या मैं बोल दूँ आई एल के इक्वल आने वाली है, आई एल टू इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, ये हो गया अपना वाई बाई ज़ीरो कनेक्शन के लिए। अगर मैं इसमें अपन बात करें किसकी, पावर के लिए। ठीक है, तो पावर देख ले, तो पावर में क्या होगा, देखो हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो पावर होती है अपनी वो क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू एच वी रूट थ्री वी आई। ठीक है, रूट थ्री वी की वैल्यू कितनी है, देखो वी यही तो है अपना फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी बाय एक्चुअली हाँ यहाँ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये तो अपन हाई वोल्टेज वाइंडिंग की आ गई, लो वोल्टेज की वाइंड करें तो लो वोल्टेज में क्या होगा, फेज जो लाइन करंट अपने को क्या है वी बाय ए, और आई कितनी है ए आई, ए इंटू आई, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब क्या हुआ पावर तो उतनी रही ना, पावर तो चेंज नहीं हुई जितनी हाई वोल्टेज वाइंडिंग में उतनी लो वोल्टेज वाइंडिंग में। मतलब क्या हुआ, ट्रांसफार्मर क्या है, कांस्टेंट पावर डिवाइस है, जो यहाँ पे वापस से एक बार अपन ने प्रूफ कर दिया। अगर सिमिलरली अपन नेक्स्ट बात करें वाई वाई सिक्स कनेक्शन के लिए, ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। तो जो वाई वाई सिक्स कनेक्शन होगा देखते हैं यार, वाई वाई सिक्स कनेक्शन, वाई वाई सिक्स में कैपिटल वाई वाई सिक्स, तो ये हो गया वाई वाई सिक्स कनेक्शन। वाई वाई सिक्स में क्या होगा, पहले हाई वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में है, लो वोल्टेज वाइंडिंग स्टार में है, बट इन अपोजिट फेज। तो देखो यार फर्स्ट वाइंडिंग मैंने बना ली स्टार के लिए, ये लो, नेक्स्ट वाइंडिंग ये वाली और एक वाइंडिंग ये वाली। ठीक है, ये मान लिया अपन ने ए टू ए वन बी वन बी टू सी वन सी टू, ये ला कॉमन पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट देखो इसका डॉट कन्वेंशन यहाँ पे, इसका डॉट यहाँ पे और इसका डॉट यहाँ पे, तीन फेज अपन को बाहर में मिल गए। ठीक है, बीच में कोर आ जाती है। नेक्स्ट जो ट्रांसफार्मर बनेगा वो कैसे बनेगा, अब देखो यार मुझे क्या करना है, इसको अपोजिट इन फेज करना है। तो अपोजिट इन फेज का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कर देते हैं, देखो इसमें क्या है, नॉन डॉटेड टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड, मतलब कॉमन पॉइंट नॉन डॉटेड टर्मिनल्स को बनाया हुआ है। अपोजिट करने के लिए क्या करते हैं अपन, डॉटेड टर्मिनल को क्या कर देते हैं अपन, कॉमन पॉइंट बना देते हैं। कॉमन पॉइंट डॉटेड वाले टर्मिनल्स को बना दो, तो डॉटेड वाले को बनाते हैं तो मतलब ये वाली वाइंडिंग यहाँ पे, ये वाली वाइंडिंग यहाँ पे और ये वाली वाइंडिंग यहाँ पे उल्टा कर देते हैं वाइंडिंग्स को। ठीक है, तो वाइंडिंग्स को उल्टा करने पे क्या होगा, देखो अपने पास, तो यार मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, जस्ट इसको उल्टा कर लेते हैं, डायग्राम को अपन इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, डॉटेड वाले टर्मिनल होंगे अपने सारे, मतलब ए टू, एक्चुअली ये है अपना ए टू, ये अपना आ गया पी टू, ये आ गया सी टू, ये सी वन, ये ए वन और ये बी वन। ठीक है, तो दिख रहा है मेरे को यार कि ये अपोजिट इन फेज हो गया। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट है वैल्यूज़ की। ठीक है,
जस्ट इसके अपोजिट है। तो देखो यार, इसके अंदर जो फेज वोल्टेज है वो मेरी कितनी है, V/√3। तो वो सिमिलरली उतनी ही इसी में बनने वाली है, वो कोई इसमें कोई चेंज नहीं होगा जैसा पहले हुआ है। बस एक कनेक्शन का एक टाइप है कि कैसे अपन ने कनेक्शन किया है इसको, ठीक है। तो सिमिलर जैसे V/√3 यहाँ पे है, तो जो यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी, इस फेज़ की बात करूँ तो मैं V/A टाइम्स ऑफ √3 आएगी। सिमिलरली करंट की बात करें अपन, जो यहाँ पे इस फेज़ में करंट फ्लो होगी वो A टाइम्स ऑफ I आएगी, ठीक है। IL मान लो, अगर यहाँ पे IL फ्लो हो रही है तो, ठीक है। यहाँ की जो लाइन वोल्टेज है वो क्या है मेरे पास, VL है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज होगी वो मेरे पास क्या होगी, VL/A हो जाएगी, ठीक है। एंड पावर का रिलेशन भी वही रहता है। तो ये हो गया Y/6 कनेक्शन के लिए। अगर सिमिलरली अगर अपन देखो यार, बात करते हैं कि कनेक्शन करने कैसे हैं, ठीक है। तो एक रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि अपन बात करते हैं DD0 कनेक्शन करते हैं, ठीक है। DD0 कनेक्शन की बात करते हैं। तो DD0 के लिए क्या करते हैं अपन, देखो फर्स्ट डेल्टा, तो डेल्टा देखो यार, डेल्टा में न्यूट्रल तो होता नहीं है, तो न्यूट्रल मान लो, ये यहाँ पे है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो यार एक चीज़ तो ऐसे कर सकते हैं कि देखो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो सीधा, और ऐसे लाइन खींच लो एक अपनी, ठीक है। जैसे घड़ी में अपन ने 11 या 1 बजाए थे वैसे ही अपन इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे DD0 कनेक्शन लेना, मतलब इसकी सेम रेप्लिका यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, ये वाला सिरा है इसका A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। और इसकी रेप्लिका यहाँ पे बना देते हैं अपन डिट्टो, विद जीरो फेज डिफरेंस तो होगा ये, मतलब ये स्मॉल C2, ये B2 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास A2। यार इसको स्मॉल कर लेते हैं, A1 A2 C2 B1 और B1, ठीक है। तो ये थोड़ा स्मॉल में हो गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास, इसका भी अपन ने क्या मान लिया, न्यूट्रल मान लिया यहाँ पे। तो ये बन गया मेरे लिए DD0 कनेक्शन के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी, DD6 कनेक्शन की, DD6 कनेक्शन में क्या होगा, रेफरेंस मापना है। मतलब रेफरेंस का मतलब है जो ये वाला जो है ना डायग्राम, अपनी प्राइमरी वाइंडिंग वो तो सेम रखनी है, चेंजेस जो होंगे अपने चेंजेस करने हैं वो सिर्फ सेकेंडरी में करने हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी में देखो यार, सिमिलरली क्या करना है, इसको वापस से वही मान लो, इस टाइप से ही। ये है अपना A2, ये B2 और ये C2, और ये आ गया अपना यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट एज्यूम किया था जो अपन ने, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल पॉइंट ये आ गया तो मुझे क्या करना है, इसको जस्ट अपोजिट करना है, ठीक है। अपोजिट मतलब जो डॉटेड टर्मिनल से जुड़ा हुआ था पहले उसको नॉन डॉटेड से जोड़ दो, ठीक है। मतलब अपोजिट जोड़ दो यार, ठीक है। तो अपोजिट मतलब देखो यार, डायग्राम उल्टा बना दो तो ना तुम, डेल्टा उल्टा बना दो, ये आ गया अपना न्यूट्रल पॉइंट। बाकी देखो ये बन गया मेरा A1, ये मेरा पॉइंट बन गया C1, ये मेरा बन गया B1, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, DD6 कनेक्शन के लिए हो गया, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए हो गया, ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट के लिए था। सिमिलरली अगर बात करें किसके लिए, मान लो DY1 के लिए बताना हो, DY1 को शो करना हो, मतलब क्या हुआ, -30 डिग्री के लिए शो करना है, या मैं बोलूँ लैग के लिए शो करना है। तो लैग के लिए कैसे शो करेंगे, देखो लैग के लिए शो करने के लिए पहले तो बनाते हैं अपन डेल्टा कनेक्शन, ये लोग बना दिया डेल्टा, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो ये वाली वाइंडिंग सिमिलरली देखो, इसको रेफरेंस लेके चलना है, ये वाली चेंज नहीं कर रहा मैं अभी तक पॉइंट किसी का भी, ठीक है। अब क्या है, जो DY1 या DY11 है उसमें क्या करना है अपने को, टर्मिनल चेंज नहीं करने, डॉटेड टर्मिनल चेंज नहीं करने। जैसे कि स्टार वाले में क्या किया था अपन ने, देखो इसके अंदर क्या किया था, डॉटेड टर्मिनल को कॉमन लिया था, और पिछले वाले कनेक्शन में क्या आया था, नॉन डॉटेड टर्मिनल को कॉमन लिया था, जैसे इसमें लिया था, ठीक है। बट जो DY1 या DY11 वाले कनेक्शन है उसमें अपन को डॉटेड टर्मिनल को कॉमन नहीं लेना है, मतलब चेंज नहीं करना, जैसा है वैसे रखना है, ठीक है। तो जैसे देखो अब मुझे क्या करना है, 30 डिग्री लैग करवाना है। तो कैसे होगा, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो मेरी क्या जानी चाहिए, एक के ऊपर जानी चाहिए। तो जो मैं स्टार का बना रहा था वो कुछ इस टाइप से बना रहा था ट्रेडिशनली, तो ऐसे ऐसे और ऐसे,
ये मेरा क्या था, A2 था, ये मेरा B2 था और ये मेरा C2 था। अगर मुझे क्या करना है 30 डिग्री क्या करना है, लीड करवाना है, तो यहाँ से देखो यहाँ तक 120 डिग्री था, ये भी 120 डिग्री था, ये भी 120 डिग्री था। अगर मैं 30 डिग्री लीड करवाऊँ तो ये वाला जो है मेरा ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, ये वाला फेज़ कुछ इस टाइप से, ठीक है। और एक ये वाला फेज़ बन जाएगा और एक मेरा ये वाला फेज़ बन जाएगा। तो A2 यहाँ पे आ गया, B2 यहाँ पे आ गया और C2 यहाँ पे आ गया। तो क्या हो गया, इस रेफरेंस से अगर लूँ तो मैं 30 डिग्री आ गया मेरा, ठीक है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग सेम इससे 30 डिग्री पे है, लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब 30 डिग्री का लैग आ गया। तो ये कनेक्शन किसके लिए हो गया, DY1 के लिए हो गया, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। एंड अगर अपन बात करें इसके लिए DY11 के लिए कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो DY11 कनेक्शन कैसे होगा, देखो DY11 कनेक्शन मतलब 30 डिग्री लीड करवाना है, 30 डिग्री लीड प्लस 30 डिग्री करना है, ठीक है। तो देखो DY11 का मतलब डेल्टा को तो वही रखना है अपने को, सेम जैसा पहले रखा था, ठीक है। रख लिया, इसका यही न्यूट्रल मान लिया और ये मेरा A2 आ गया, ये मेरा B2 आ गया और ये मेरा C2 आ गया, ये अपनी कोर मटेरियल आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, देखो वापिस से मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ, ये ले लो, मैंने रेफरेंस ले लिया, इस टाइप से था मेरा, ये मेरा A2 था, ये मेरा B2 था और ये मेरा C2 था। अब मुझे क्या करना है 30 डिग्री लीड करवाना है, मतलब मैं इसको 30 डिग्री ऐसे कर दूँ डायग्राम को पूरे को, इस वाले को 30 डिग्री इतना घुमा देते हैं अपन, ठीक है। 30 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला जो फेज़ है वो तो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में और ये वाला फेज़ 30 डिग्री नीचे चला जाएगा और ये वाला 30 डिग्री थोड़ा आगे चला जाएगा। तो ये वाला जो टाइप का कनेक्शन हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री अपना क्या आ गया, फेज़ एंगल आ गया रेफरेंस से, मतलब इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो 30 डिग्री का अपने को लीड मिलेगा इस कनेक्शन के अंदर। ये बन गया अपना DY11 कनेक्शन। सिमिलरली अपन सारे टाइप के कनेक्शन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है अपना फेजर ग्रुप ऑफ किसका, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का। तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो जीरो फेज डिप्लेसमेंट होता है। तो जीरो फेज डिप्लेसमेंट कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट, जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट कौन से फेजर ग्रुप इसके जो जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट के अंदर आते हैं, तो वो है अपने, एक तो मेरा हो गया YY0 और D ज़ीरो कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 180 डिग्री के अंदर कौन कौन से आते हैं, Y6 और D6। नेक्स्ट प्लस 30 डिग्री के अंदर कौन सा आता है, प्लस 30 डिग्री की बात करें तो DY11 एंड YD11। एंड बात करूँ -30 डिग्री के अंडर आएंगे अपने जो होंगे DY1 एंड YD1। तो ये हो गए अपने 4 टाइप के फेजर ग्रुप्स, जिसके अंदर अपन ने 8 टाइप के कनेक्शन देख लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और उसके साथ देखेंगे अपन ओपन डेल्टा और या बोले अपन वी कनेक्शन बोलते हैं, ओपन वी कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।